दोस्तों, रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज आया है और इस पर इंडिया में दर्जनों आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली कहा है कि क्यों ना हम रिक यानी रशिया इंडिया चाइना ग्रुप को फिर से रिवाइव करें। अब आपको याद होगा, ये ग्रुप बना था 2006 में, लेकिन 2020 के बाद से ये एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों? क्योंकि 2020 में हुआ था गलवान इंसिडेंट। उसके बाद से इंडिया, रशिया और चाइना के बीच कोई भी मीटिंग रिक फॉर्मेट में नहीं हुई है। लेकिन अब सडनली जब दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप फिर से सामने आ रहे हैं और वो भी एक अनस्टेबल मोड में, तब रशिया को लग रहा है कि ये सही टाइम है रिक को फिर से एक्टिव करने का। ट्रंप की बात करें तो वो आज के टाइम में अनप्रेडिक्टेबल है। कभी किसी पर गुस्सा निकालते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं जो चौंकाता है, और अब उन्होंने तो रशिया को वार्निंग तक दे दी है। बोले कि अगर मैं ना होता तो रशिया आज तबाह हो चुका होता। और इसी बैकड्रॉप में अब मॉस्को कह रहा है कि युद्ध से बातचीत का कोई स्कोप नहीं रहा, खासकर यूक्रेन को लेकर। तो शायद इसीलिए रशिया इंडिया और चाइना को फिर से पास लाना चाहता है। रशिया का यह भी कहना है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस अब इंप्रूव हो रहे हैं और नेटो कोशिश कर रहा है कि इन दोनों देशों को आपस में लड़वाया जाए। लेकिन ऑनेस्टली कहें तो रशिया का यह स्टेटमेंट काफी बेसलेस लगता है। नेटो इंडिया को किसी एंटी चाइना अलायंस में खींच रहा है, ऐसा बोलना अभी के लिए थोड़ा एग्जैजरेटेड है। हां, यह जरूर है कि इस साल इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज होने वाला है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन की नौसेनाएं इंडिया के साथ ट्रेनिंग करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेटो इंडिया को चीन के खिलाफ उकसा रहा है। और फिर ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टर्किश और चाइनीज वेपन्स यूज किए हैं। चाइना की PL-15 मिसाइल तक पाकिस्तान ने यूज की, जो फटी भी नहीं। वो तो लिटरली स्क्रैप की तरह भारत में गिरी। अब उसी मिसाइल को जापान और US जैसी कंट्रीज स्टडी करना चाहती है, क्योंकि ये मौका उन्हें पहली बार मिला है कि चाइना की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की रियल कैपेबिलिटी को एनालाइज कर सके। चाइना इस बात से नर्वस है और ग्लोबल टाइम्स में उन्होंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान को जो मिसाइल दी गई थी वो एक्सपोर्ट वर्जन थी, जो कमजोर होती है। और जहां तक रिवर्स इंजीनियरिंग की बात है, वो कह रहे हैं कि हमने तो इसे कई एग्जीबिशन में शो कर रखा है। लेकिन शो करना और किसी को उस पर डीप रिसर्च करने देना दो अलग बातें हैं। तो जो अभी का सीन है, चाइना अपने वेपन्स पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ उन्हें यूज कर रहा है। इस पूरे बैकड्रॉप में रशिया का रिक को फिर से रिवाइव करने का सपना थोड़ा ड्रीम जैसा ही लगता है। अब रशिया रिक के नाम पर नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। रिक की बात करें तो इसकी पहली मीटिंग 2006 में हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में। चाइना के प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, रशिया से थे व्लादिमीर पुतिन और इंडिया से मनमोहन सिंह। वहीं से रिक शुरू हुआ था और बाद में ब्रिक्स की फाउंडेशन भी इसी ग्रुप में रखी गई। ब्रिक्स की कोर भी यही 3 देश है, इंडिया, रशिया और चाइना। कोई एक निकल जाए तो ब्रिक्स की जो एसेंस है वो रह नहीं जाती। अब रशिया को लग रहा है कि जैसे 2006 में एक नई शुरुआत हुई थी, वैसे ही 2024 में भी हम मिलकर कोई नया फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम को चैलेंज करना या कोई नया जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर बनाना। लेकिन ये सिर्फ रशिया की उम्मीदें हैं। ग्राउंड पर बहुत कुछ बदल चुका है। अगर रिक को जेन्युइनली रिवाइव करना है तो सबसे पहले चाइना को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना होगा कि वो पाकिस्तान को अब डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेगा। जब तक चाइना ये नहीं कहता, तब तक इंडिया कैसे ट्रस्ट करे कि हम एक ग्रुप में साथ काम कर सकते हैं? रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि चाइना पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट देने वाला है। तो ऐसे में रिक क्या और कैसे काम करेगा? हां, अगर चाइना जेन्युइनली चाहे कि इंडिया के साथ मिलकर कुछ करे, तो स्टेप्स लेने होंगे। सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से बात नहीं बनेगी। और इसी वजह से रिक, ब्रिक्स या फिर SCO, ये सब ग्रुप्स अपने फुल पोटेंशियल तक तभी पहुंच सकते हैं जब चाइना अपनी पाकिस्तान पॉलिसी को रीथिंक करे। तो फाइनली एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि रिक को रिवाइव करना चाहिए? क्या इसमें कोई फ्यूचर है? क्या इंडिया और चाइना मिलकर कोई बिगर जियोपॉलिटिकल प्लान बना सकते हैं, या फिर ये सिर्फ रशिया का एक ख्वाब बनकर रह जाएगा? अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा, क्या आप बिलीव करते हैं कि इंडिया, रशिया और चाइना फिर से एक साथ आ सकते हैं? और डू यू थिंक ये पुराना कॉन्सेप्ट अब आउटडेटेड हो चुका है?